हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया है फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ये पेपर है इतिहास का, हिस्ट्री का। तो इसका पूरा सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथियों। ये जो सिलेबस है नया सिलेबस है साथियों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, किन टॉपिक से आएंगे, पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, प्राचीन भारत के स्रोत, साहित्यिक, पुरातत्व, विदेशी यात्रा खाता, यह आ गया। उसके बाद में सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उत्पत्ति, उसका विस्तार, गिरावट, पुरातत्व स्थल, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरा टॉपिक आपका महाजनपद का युग, मगध का उदय, हरियंक, शिशुनाग और नंदवंश, ये इसके अंदर आ जाएगा साथियों। चौथा पॉइंट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना, इसका विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और आर्किटेक्चर। पांचवा पॉइंट है साथियों आपका दिल्ली सल्तनत। सल्तनत व्यवस्था के दौरान स्थापना, इसका विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, भू राजस्व और एकता व्यवस्था के बारे में। छठा पॉइंट है प्रादेशिक शक्तियों का उदय। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना से 1757 से लेकर के 1857 तक आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद में सातवां पॉइंट ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। आठवां पॉइंट है 1857 का विद्रोह, प्रकृति, घटनाएं, महत्व और परिणाम। नौवां टॉपिक है इसमें यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार। 10वां टॉपिक है साथियों प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके कारण, घटनाएं और इसके क्या परिणाम हुए। 11वां टॉपिक है राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। आपका 12वां टॉपिक है साथियों राजस्थान के प्रमुख पुरातत्व स्थल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। 13वां टॉपिक है राजस्थान के राजपूत राजवंशों का उदय। इसमें गुहिल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश और कछवास वंश के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है चौगदवा राजपूत प्रतिरोध। पृथ्वीराज तृतीय, रणथंभौर के हमीर, रावल रतन सिंह, कानड़देव, संगा, मालदेव, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको जो स्नातक स्तर जो आपके जो बीए के अंदर जो आपने पढ़ा था, वो वहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे वह पूर्व और आद्य इतिहास, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण काल के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें दूसरा टॉपिक आपका वैदिक युग आ जाएगा। वैदिक साहित्य के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन और अनुष्ठान। तीसरा टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। अगला टॉपिक है साथियों आपका मौर्य काल के बाद सुंग, कण्व, इंडो यूनानी, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रप, इनके बारे में। अगला 5वां है गुप्त युग के बारे में पढ़ना आपको, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी, वर्धन राजवंश के बारे में, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ना है। छठा पॉइंट आपका प्राचीन भारत में, विदेश में भारतीय संस्कृति, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में आपको पढ़ना है। 7वां यूनिट आपका 7वां टॉपिक मध्यकालीन भारत के स्रोत। अगला 8वां है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का विकास। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का विकास के बारे में आपको पढ़ना है। 9वां यूनिट आ जाएगा मुगल साम्राज्य, मुगल नीतियों की नींव और विस्तार, दक्कन, धार्मिक, राजपूत, उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया नीति के बारे में आपको पढ़ना है।
अगला टॉपिक आपका 10वां, मराठा का उदय, शिवाजी की उपलब्धियाँ, मराठा का इतिहास 1680 से लगा कर के 1761 तक की आपको पढ़ना है। उसके बाद में आ जाएगा भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में आपको पढ़ना है, 1773 से 1950 के मध्य। अगला टॉपिक आ जाएगा आपका 12वां, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकरण और धन की निकासी के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। जी, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक आपका 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में आपको पढ़ना। 19वीं और 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए थे उनके बारे में। अगला जो 14वां टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1919 तक को आपको पढ़ना है। 15वां टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 16वां है औद्योगिक क्रांतियाँ, जितने भी औद्योगिक क्रांतियाँ हुई है उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है साथियों 17वां टॉपिक है 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट युग, इनके बारे में आपको पढ़ना है। 18वां है इटली और जर्मनी का एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। 19वां टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति के बारे में भी आपको पढ़ना है। 20वां टॉपिक है 1857 के विद्रोह में राजस्थान की क्या भूमिका थी वो। 21वां टॉपिक है राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन, जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में। अगला 22वां टॉपिक है मुगलों के साथ राजपूत सहयोग, मान सिंह, राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है वो भाग 3 यानी स्नातकोत्तर स्तर से, पीजी लेवल से आपका ये पीजी लेवल से क्वेश्चन आएंगे। तो पीजी लेवल से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? मौर्य काल में समाज, पीजी लेवल से जो आपके क्वेश्चन आएंगे मौर्य उत्तर काल में समाज, अर्थव्यवस्था और इसकी संस्कृति के बारे में क्वेश्चन आएंगे। दक्कन और दक्षिण भारत, सातवाहन, संगम युग, चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला है तीसरा टॉपिक आपका प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के दौरान समाज और सांस्कृतिक विकास। चौथा पॉइंट है मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी के बारे में पढ़ना। साथ ही आपका जो ये नया सिलेबस के आधार पर है, जो आरपीएससी नया सिलेबस अभी अपडेट किया है वो नया सिलेबस ही है। पांचवा पॉइंट इसमें मध्यकालीन भारत में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में। छठा पॉइंट है सामाजिक सुधार और भारत में दलितों और महिलाओं का उत्थान। सातवां पॉइंट है 19वीं सदी में शिक्षा और प्रेस का विकास। आठवां पॉइंट है गांधीवादी युग, गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय आंदोलन में राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। नवा टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद, इटली में पासीवाद का उदय। नाजीवाद और पासीवाद का जो उदय हुआ था उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। 10वां टॉपिक है अरब दुनिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। 11वां टॉपिक है 1949 की जो चीनी क्रांति हुई थी उसके बारे में भी आपको पढ़ना साथियों। 12वां टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातत्व, अभिलेखी और साहित्यिक के बारे में आपको पढ़ना है। 13वां टॉपिक है राजस्थान में जागृति, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागृति के बारे में। 14वां पॉइंट है राजस्थान का एकीकरण और इसके जो विभिन्न चरण हुए थे उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। राजस्थान की कला, वास्तुकला और पेंटिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला इसके अंदर जो भाग 4 दिया गया है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण, अधिगम सामग्री का उपयोग और शिक्षण में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इनके बारे में पढ़ना है। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्यक्षेत्र और कार्य, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं के बारे में आपको पढ़ना है। किशोर शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ,
सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, रचनावादी सिद्धांत और इसके निहितार्थ वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए। और मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन तंत्र की अवधारणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण में इसका प्रभाव। अगला है शिक्षा शास्त्र और शिक्षण सामग्री, निर्देशात्मक रणनीतियाँ किशोर शिक्षार्थियों के लिए। इसमें संचार कौशल आ जाएगा और इसका उपयोग शिक्षण मॉडल, अग्रिम आयोजक, अवधारणा प्राप्ति, सूचना प्रसंस्करण, पूछताछ, प्रशिक्षण और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना और सहकारी शिक्षा। तीसरा है शिक्षण में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, आईसीटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की अवधारणा, सिस्टम दृष्टिकोण, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये आपका पेपर हो गया साथियों, सेकंड पेपर। और इसके अंदर जो कुल प्रश्न पत्र 300 आएंगे और प्रश्न की अवधि 3 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा साथियों, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा अगर गलत जवाब के लिए एक उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से तीसरा अंक काट लिया जाएगा। पेपर में सभी विषय शामिल होंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर साथियों। संबंधित विषय का ज्ञान वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक होना चाहिए और संबंधित विषय का ज्ञान स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर तक होना चाहिए। और शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण सामग्रियाँ, कंप्यूटर का उपयोग और शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी, ये इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। धन्यवाद।